Today topic acetic acid, IUPAC name ethanoic acid and formula CH3COOH क्लास 10th। आपका केमिस्ट्री विद अजय सर यूट्यूब चैनल में स्वागत है। कार्बोक्सिलिक एसिड जिस ऑर्गेनिक कंपाउंड में COOH फंक्शनल ग्रुप एक्सिस्ट करता है उसे हम कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड का पहला मेंबर है HCOOH इज कॉल्ड फॉर्मिक एसिड एंड IUPAC नेम इज मेथेनोइक एसिड। सेकंड मेंबर CH3COOH common name is acetic acid and IUPAC name is ethanoic acid. CH3COOH common name acetic acid and IUPAC name is ethanoic acid. Preparation of ethanoic acid are acetic acid from ethanol C2H5OH, ethyl alcohol और एथेनॉल। इसका मीन्स है कि हम आपका एसिटिक एसिड किससे प्रिपेयर करते हैं? एथेनॉल से। कैसे प्रिपेयर करेंगे? इथाइल अल्कोहल ऑक्सीडाइज बाय द KMnO4 इन एसिडिक और बेसिक मीडिया। KMnO4 strong oxidizing agent in the presence of acidic or basic media and ethanol oxidized in acetic acid CH3COOH। तो आपका जो एथेनॉल था वह एसिटिक एसिड में ऑक्सीडाइज हो गया। कौन ऑक्सीडाइज करता है? दिस इज ऑक्सीडाइज इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक और बेसिक KMnO4 मीडियम। अगर आपको पोटेशियम परमैंगनेट नहीं लेना तो क्या हो सकता है? नेक्स्ट इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट K2Cr2O7 इन एसिडिक मीडिया। दिस इज कॉल्ड पोटेशियम डाइक्रोमेट। और नेक्स्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कंसंट्रेट HNO3। इसका मीन्स है कि हम तीन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं, पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट और कंसंट्रेट HNO3 को लेते हैं तो एथेनॉल और इथाइल अल्कोहल इज ऑक्सीडाइज इन एसिटिक एसिड और एथेनोइक एसिड। प्रॉपर्टीज ऑफ एसिटिक एसिड। नंबर 1 solubility। एसिटिक एसिड soluble in water and also alcohol and ether। यानी ये आपका पोटिक सॉल्वेंट वाटर, नॉन पोटिक सॉल्वेंट एल्कोहल और ईथर में सॉल्युबल है। नंबर 2 ऑर्डर। एसिटिक एसिड हैव वेनिगर स्मेल। इसके एक स्पेसिफिक टाइप की स्मेल होती है जिसको हम क्या बोलते हैं? वेनिगर स्मेल। नेक्स्ट इज 290 केल्विन पर मीन्स ड्यूरिंग द कोल्ड सेशन। लिक्विड एसिटिक एसिड फ्रीज इन सॉलिड फॉर्म। यानी 290 केल्विन जैसे टेम्परेचर पर सराउंडिंग का होगा। एसिटिक एसिड किस फॉर्म में एक्सिस्ट करता है? लिक्विड फॉर्म में। लेकिन 290 केल्विन होगा तो क्या हो जाएगा? लिक्विड चेंज इनटू सॉलिड फॉर्म। देन दिस इज कॉल्ड ग्लेशियल एसिटिक एसिड। उस कंडीशंस में एसिटिक एसिड को हम क्या नाम देते हैं? ग्लेशियल एसिटिक एसिड। इसका मीन्स है इसका फ्रीजिंग पॉइंट 290 केल्विन। एसिडिक नेचर ऑफ एसिटिक एसिड। कुछ पॉइंट है जिससे हम देखेंगे कि ये एसिडिक होता है कि नहीं होता है। फर्स्ट इज इट टर्न ब्लू लिटमस पेपर इन
रेड इन कलर। इसका मीन्स ये है कि आपके पास एक ब्लू लिटमस पेपर है, 1 या 2 ड्रॉप जैसे ही आप इस पे ब्लू लिटमस पे उसकी गिरने देंगे, दैट ब्लू टर्न इनटू रेड कलर, तो ब्लू लिटमस का कलर रेड हो जाएगा। नंबर सेकंड, कुछ इंडिकेटर होते हैं फिनोल्फ्थलीन, तो कलर इसका चेंज नहीं होगा, क्योंकि आपका जो फिनोल्फ्थलीन है वह केवल बेसिक मीडिया में कलर को चेंज करता है, कलरलेस टू ऑरेंज कलर। यानी आप बेसिक या एल्कलाइन मीडिया लेंगे तभी आपका फिनोल्फ्थलीन का जो कलर है वो कलरलेस से पिंक कलर में होगा। नेक्स्ट इज मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज को जैसे ही आप लेंगे इट चेंज कलर, तो मिथाइल ऑरेंज के कलर को भी क्या करेगा, चेंज कर देगा। इससे मालूम चलता है इसका नेचर एसिडिक होता है। नंबर नेक्स्ट, फोर्थ, रिएक्शन विथ मेटल। कौन सी मेटल जो हाईली रिएक्टिव होती है, जैसे देखते हैं एसिडिक एसिड CH3COOH प्लस सोडियम। तो जैसे हम सोडियम को एसिडिक एसिड में मिलाएंगे तब क्या होगा, जो रिएक्शंस एसिड और मेटल की होती है, द प्रोडक्ट हियर सोडियम एसीटेट प्लस हाइड्रोजन गैस। कौन सी गैस निकलेगी, हाइड्रोजन गैस निकलेगी। कैसे मालूम चलेगा रिलीज गैस हाइड्रोजन है, इट बर्न विथ पॉप साउंड। अगर हम मान के चलते हैं, हम दूसरा कोई लेते हैं, कौन सी मेटल को ले लें, मान लेते हैं हम मैग्नीशियम को लेते हैं, तो एसिटिक एसिड प्लस मैग्नीशियम, मैग्नीशियम डाइवेलेंट है, 2 मॉलिक्यूल्स लेंगे, CH3COO का होल ट्वाइस Mg, तो किसका फॉर्मेशन हो गया, सोडियम से बना सोडियम एसीटेट, तो मैग्नीशियम से क्या बनेगा, मैग्नीशियम एसीटेट एंड प्लस हाइड्रोजन गैस। इन दिस गैस बर्न विथ पॉप साउंड, यानी इसका नेचर एसिडिक है, इसलिए सोडियम, मैग्नीशियम और जिंक, पोटेशियम मेटल के साथ रिएक्ट होके हाइड्रोजन गैस को रिलीज करती है। नेक्स्ट इज रिएक्शन विथ कार्बोनेट सॉल्ट। कार्बोनेट सॉल्ट कौन से होते हैं, फर्स्ट इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड सेकंड इज सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। रिएक्शन देखते हैं कैसे होगी, CH3COOH एसिटिक एसिड प्लस सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो जैसे हम एक टेस्ट ट्यूब में, मान लेते हैं हमारे पास एक टेस्ट ट्यूब है, थोड़ा सा एक्सपेरिमेंटल देखते हैं इसको, इसमें हमने सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को लिया और इस प्रकार से पासिंग ट्यूब भी हमने इसमें लगा दी, और यहां पर एक दूसरी टेस्ट ट्यूब ली है, जिस टेस्ट ट्यूब में हमारे पास लाइम वाटर है। व्हाट इज द फार्मूला ऑफ लाइम वाटर, क्या होता है, हाँ, CaOH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। फिर हमने इसको थोड़ा सा कॉर्क को ओपन किया और उसमें किसको मिला दिया हमने, CH3COOH एसिटिक एसिड को मिला दिया। क्या होगा, एसिटिक एसिड रिएक्ट विथ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड फॉर्म CH3COONA सोडियम एसीटेट। द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज सोडियम एसीटेट प्लस वाटर एंड रिलीज गैस विथ इफरवेसेंस साउंड, सनसनाहट की आवाज के साथ, इफरवेसेंस साउंड, सनसनाहट गैस की आवाज के साथ जो गैस निकलती है वो गैस कौन सी होती है हमेशा, द गैस इज ऑलवेज कार्बन डाइऑक्साइड। अब इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हम कहां पास करेंगे, लाइम वाटर में, तो क्या होगा, व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास इन लाइम वाटर, देन लाइम वाटर टर्न इनटू मिल्की कलर and this milky color due to formation of कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट का जो फॉर्मेशन होता है, उस कैल्शियम कार्बोनेट के फॉर्मेशन से आपका कलरलेस
लाइम वाटर कैसा अपीयर होता है, मिल्की कलर। इफ कंटिन्यूस दिस गैस पास, अब इस गैस को अब लगातार पास कर रहे हैं तब क्या होगा, इफ द कार्बन डाइऑक्साइड गैस कंटिन्यूस पास देन कैल्शियम कार्बोनेट चेंज इनटू कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो आपका जो कैल्शियम कार्बोनेट था उसमें लगातार आप CO2 गैस को पास करते जाएंगे तब क्या होगा, कैल्शियम कार्बोनेट टर्न इनटू कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड दिस इज कंपाउंड सॉल्युबल इन वाटर। तो कैसा दिखाई दे रहा है आपको, कलरलेस। तो पहले जब लिमिटेड CO2 पास की थी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में तो मिल्की कलर का अपीयरेंस हुआ। अब इफ कंटिन्यूअस पास व्हाट विल हैपन हियर, दैट हैपन हियर मिल्की कलर precipitate dissolve and formation of calcium hydrogen carbonate. Second salt, sodium carbonate, formula is Na2CO3। यानी हम सबसे पहले इस टेस्ट ट्यूब में सोडियम कार्बोनेट को लेंगे Na2CO3 को, फिर क्या करेंगे भाई, इस कॉर्क को ओपन करेंगे और एसिटिक एसिड को मिलाएंगे। When acetic acid is added in sodium carbonate Na2CO3, it react and form is two molecules of sodium acetate plus water and carbon dioxide gas. The carbon dioxide gas released with effervescence or सनसनाहट, effervescence sound. If this CO2 gas pass in lime water, if CO2 gas pass in lime water, the lime water turn into milky color precipitate due to formation of कैल्शियम कार्बोनेट, यानी मिल्की कलर का अपीयर होगा। इफ कंटिन्यूअस कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास इन लाइम वाटर व्हाट विल हैपन हियर, मिल्की कलर precipitate of calcium carbonate dissolve due to formation of calcium carbonate to calcium हाइड्रोजन कार्बोनेट। यानी आपसे कहीं पूछा जाए एसिटिक एसिड आपके एक्सपेरिमेंट में भी है क्लास 10th में, तो पूरा एक्सपेरिमेंटल चल रहा है। अगर आपसे पूछा जाए भाई कार्बोनेट सॉल्ट को आपने लिया एसिटिक एसिड के साथ, चलिए हमने मान लिया कि कौन सी गैस निकलती है, CO2, चलिए आपने कह दिया सनसनाहट की आवाज के साथ निकलती इसलिए CO2 गैस है, लेकिन इसका एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन नहीं हुआ है। तो एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन कैसे करेंगे आप, बहुत सिंपल सा है। वो CO2 गैस को जो बन रही है उसको किसमें पास किया आपने, लाइम वाटर में। वह लाइम वाटर में आपने पास किया, इट टर्न इनटू मिल्की कलर प्रिसिपिटेट। यदि ऐसा हो गया इसका मीन से जो गैस निकलती है वह गैस कौन सी होगी, ऑलवेज कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज स्ट्रीफिकेशन। स्ट्रीफिकेशन है क्या, एसिटिक एसिड CH3COOH प्लस C2H5OH। चलिए नाम भी लिख देते हैं इसके, एसिटिक एसिड, सेकंड रिएक्टेंट इथाइल एल्कोहल। What is react in the presence of concentrated H2SO4 and heat, यानी इसको आप गर्म भी करेंगे। They react and form is new organic compound CH3 COOC2H5. This is called ethyl acetate. Ethyl acetate is a member of new homologous series is called ईस्टर। तो इस रिएक्शंस में ईस्टर होमोलोगस सीरीज का एक कंपाउंड बना जिसका नाम क्या है, इथाइल एसीटेट। देन दिस रिएक्शंस इज कॉल्ड स्ट्रीफिकेशन। स्ट्रीफिकेशन का बेसिक मींस क्या है, ईस्टर का बनना, एंड आल्सो वन मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। ये एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं, कैसे करेंगे, हमने 2 ml एसिटिक एसिड को लिया, किस में ले लिया, एक टेस्ट ट्यूब में ले लिया, फिर हमने इक्वल अमाउंट 2 ml एथेनॉल को लिया, किस में लेंगे भाई, टेस्ट ट्यूब में लेंगे। तो इस टेस्ट ट्यूब में क्या क्या है, एथेनॉल भी है, एसिटिक एसिड है और इक्वल अमाउंट में मींस 2 ml है। फिर हमने क्या किया, इसमें कुछ ड्रॉप किसकी मिला दी, कंसंट्रेट H2SO4 की कुछ ड्रॉप को मिला दिया, तो एसिटिक एसिड हो गया, एथेनॉल हो गया
और कंसंट्रेट H2SO4 की 1 to 3 ड्रॉप हो गई। इसके बाद इसको वाटर बाथ मीन्स हमने एक बीकर लिया, बीकर में वाटर को लिया, एक जाली है, एक ट्राइपॉड स्टैंड है और नीचे से आप बर्नर से उसको गर्म कर रहे हैं। तो वाटर गर्म होगा, जब वाटर गर्म होगा तो कौन गर्म होगा, साथ में इस टेस्ट ट्यूब में रखा हुआ रिएक्टेंट कौन कौन सा है, एसिटिक एसिड और एथेनॉल है, तो दोनों गर्म होंगे। जब गर्म होते हैं ड्यूरिंग द हीटिंग इफेक्ट ऑफ रिएक्टेंट, द रिएक्टेंट रिएक्ट एंड फॉर्म इथाइल एसीटेट। तो यहां पर जब इथाइल एसीटेट बन जाता है तो हम सबसे पहले क्या करते हैं भाई, थोड़ा सा एक बीकर लिया, उस बीकर में मान लेते हैं आपने कितना वाटर ले लिया, चलिए लिख देते हैं 100 ml ले लिया, और इसको हमने टेस्ट ट्यूब में जो ईस्टर बनाता है उस ईस्टर को इसमें मिला दिया। किसको मिला दिया, और जैसे ईस्टर को मिला के अब इसकी स्मेल लेते, ऑर्डर लेते हैं, तो कैसे स्मेल आती है, जैसे फलों की स्मेल होती है, फ्रूटी स्मेल, यानी आपको फलों के रस जैसी एक सुगंध आएगी। वो किसकी होती है, ईस्टर की होती है। तो इस प्रोसेस का नाम क्या रखा आपने, ईस्टरिफिकेशन। तो ईस्टरिफिकेशन का मीन्स है ईस्टर का फॉर्मेशन। चलिए, आपको लगा कि हमने एसिटिक एसिड को लिया था, इथाइल एल्कोहल को लिया था, दोनों को रिएक्ट करा दिया और किसका फॉर्मेशन हो गया, इथाइल एसीटेट का, ईस्टर का फॉर्मेशन हो गया। आपको लगा इस रिएक्शंस को हमें रिवर्स करना है। रिवर्स का मीन्स है हमें इस इथाइल एसीटेट को फिर से कन्वर्ट करना है किसमें, एसिटिक एसिड में और एथेनॉल और इथाइल एल्कोहल में। उस प्रोसेस का नाम क्या है, सपोनिफिकेशन, यानी ईस्टर का जस्ट रिवर्स प्रोसेस है। तो हम सबसे पहले किसको लेंगे, ईस्टर को लेंगे। फॉर्मूला क्या है, CH3COO-C2H5, इथाइल एसीटेट को ले लिया। चलिए हम इसको ईस्टर लिख दे रहे हैं क्योंकि इथाइल एसीटेट लिखा हुआ है, CH3COO-C2H5 इथाइल एसीटेट को ले लिया, ठीक है। फिर उसमें हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को मिलाते हैं, NaOH को, यानी थोड़ा सा हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को मिला देते हैं और थोड़ा सा हीट करते हैं। तो आपका जो इथाइल एसीटेट है वह ब्रेक डाउन हो जाता है। देखो किसमें ब्रेक डाउन हुआ, सोडियम एसीटेट। देखो ये एसिटिक एसिड था, यहां पर बस ये है क्या बनता है, इसका सोडियम सॉल्ट बनता है प्लस C2H5OH। यानी आपने पहले ईस्टर को फॉर्म किया, आपको लगा गलत हो गया, चलिए हम ईस्टर को किस में चेंज करना है, फिर से रिएक्टेंट में चेंज करना है। बहुत सिंपल है, आप ईस्टर को लीजिए, इथाइल एसीटेट को लिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड को मिलाया, थोड़ा सा हीट कर दिया। जैसे आप थोड़ा सा इसको प्रोसेस को प्रोग्रेस कराते हैं तो किसका फॉर्मेशन हो गया, सोडियम एसीटेट, यानी एसिटिक एसिड का ही सोडियम सॉल्ट बना, प्लस C2H5OH, एथिल एल्कोहल और एथेनॉल का फॉर्मेशन हुआ। तो ये ईस्टर के फॉर्मेशन के जस्ट रिवर्स उल्टी रिएक्शंस है। इस रिएक्शंस का नाम क्या है, सपोनिफिकेशन। सपोनिफिकेशन क्यों है, क्योंकि ईस्टर से जब सॉल्ट बनाए जाते हैं, ईस्टर से जब सॉप बनाए जाते हैं तो इसी प्रोसेस को फॉलो करते हैं। यानी ईस्टर से सॉप बनाने का जो प्रोसेस है वही प्रोसेस है। हम ईस्टर को लेते हैं, उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलाते हैं और क्या बनता है, सॉप बनता है। इसलिए इस प्रोसेस का नाम क्या रखा हमने, सपोनिफिकेशन। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।